आज हमारा चैप्टर 12 का लेक्चर नंबर 17 है, जिसमें हमने दो टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, जिनमें से एक तो एक शॉर्ट क्वेश्चन है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक्स, और दूसरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें हम एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर डिस्कस करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। इसके लिए फर्ज कर ले मेरे पास एक चार्ज्ड कैपेसिटर है। चार्ज्ड कैपेसिटर का क्या मतलब है कि मेरे पास जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, उसमें से एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज स्टोर कर दिया गया। फिर मैंने क्या किया, मैंने ये जो बैटरी लगाई थी ना, जिसकी मदद से मैंने कैपेसिटर को चार्ज किया था, इस बैटरी को मैंने रिमूव कर दिया। अब देखें, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो चुकी है, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ। अब हमने पता क्या करना है, हमने इन दोनों प्लेट्स के दरमियान एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रख देना है। मैं अभी इस टॉपिक के बिल्कुल एंड पे जाके आपको डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की डेफिनेशन भी बताऊंगा। तो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम हमने यहाँ रख दिया। अब होता ये है कि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, जाहिर बात है, ये एक इंसुलेटर है और एक कोई भी मटेरियल है। हर मटेरियल जो है वो एटम या मॉलिक्यूल से मिलके बना है। अब जाहिर बात है, इसमें भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। जब तक हमने इसको प्लेट्स के दरमियान, चार्ज्ड प्लेट्स के दरमियान नहीं रखा था, तब तक इसके जो एटम्स है ना, या इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के साथ मिक्सअप था। मिक्सअप से मुराद ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज है और जो अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं, उनका पॉजिटिव चार्ज है, इनका जो एवरेज पॉइंट था ना, वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहा था। यानी आप ये कह लें कि ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के करीब करीब थे, और ऑन द एवरेज हम कह सकते हैं कि इनका जो सेंटर है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि रिजल्टेंट कोई चार्ज यहाँ पर अपीयर नहीं हुआ। ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान इस डाइलेक्ट्रिक को रख दिया, तो पता क्या होगा, जो पॉजिटिव प्लेट थी ना, पॉजिटिव प्लेट इस डाइलेक्ट्रिक के एटम्स के अंदर जो नेगेटिव पोर्शन है ना, यानी जो नेगेटिव चार्ज है, उसको अपनी तरफ खींचेगी, और इस तरफ जो नेगेटिव प्लेट थी ना, वो उन एटम्स या मॉलिक्यूल्स के पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगी। जिसकी वजह से क्या होगा, एटम्स या मॉलिक्यूल्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा एक दूसरे से फासले पे हो जाएगा, यानी दोनों के दरमियान थोड़ा सा डिस्टेंस पैदा हो जाएगा। इसे कहते हैं डायपोल, यानी इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस व्हेन प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस फॉर्म एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इसका मतलब है, ये जो डाई इलेक्ट्रिक है ना, इसके अंदर ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की जो सेपरेशन हुई है, इसके नतीजे में एटम या मॉलिक्यूल्स ने इलेक्ट्रिक डायपोल की शक्ल इख्तियार कर ली है। मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, उस तरफ पॉजिटिव प्लेट थी, इस तरफ नेगेटिव प्लेट थी, तो डाइलेक्ट्रिक का जो नेगेटिव चार्ज है वो उस तरफ चला गया, पॉजिटिव प्लेट वाली साइड पे, और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट वाली साइड पर आ गया। जिसका मतलब ये है कि अंदर छोटे छोटे डाइपोल्स बन गए हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स बन गए हैं, और इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल बनने के फिनोमिना को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। यानी हम इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब भी किसी डाई इलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा, तो इसके अंदर डाइपोल्स पैदा हो जाएंगे, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। और इस वक्त जो डाई इलेक्ट्रिक की सिचुएशन है ना, जिसके अंदर डाइपोल्स बन चुके हैं, इस हालत में डाई इलेक्ट्रिक को बोलते हैं दैट दिस डाई इलेक्ट्रिक हैज बिन इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड। पोलराइज्ड का मतलब क्या हुआ कि इसका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा डिस्प्लेस हो चुका है। मैं फिर अपनी बात को, इस पूरी सिचुएशन को रिपीट कर रहा हूं, गौर से इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब हम इससे अगला एक पॉइंट जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, उस तरफ पॉजिटिव प्लेट थी, इस तरफ नेगेटिव प्लेट थी। ओके, और जो डाइपोल्स बने, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, उनका नेगेटिव पार्ट उस तरफ है और पॉजिटिव पार्ट इस तरफ है। अब गौर करें, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसकी डायरेक्शन क्या थी, पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ, यानी मेरी तरफ।
लेकिन डायपोल्स बनने के बाद जो डाई इलेक्ट्रिक के अंदर एक अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई है, गौर करें उसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ। यानी डायपोल का जो इलेक्ट्रिक डायपोल का पॉजिटिव पार्ट है वो तो इस तरफ है, मेरी तरफ है, और नेगेटिव पार्ट दूसरी तरफ है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है इसकी डायरेक्शन ये होगी, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी, मेरी तरफ थी। डायपोल्स की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, मेरे से अवे। अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ई प्राइम का नाम दे दूं और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को ई का नाम दे दूं, तो बताएं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के असर में कमी नहीं होगी। क्यों कमी होगी, क्योंकि जो डायपोल्स की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर रही है। इसका मतलब है हम कह सकते हैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में थोड़ी सी कमी हो गई है, हैज बीन डिक्रीज्ड। ठीक हो गया। अब हम अगला एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करते हैं। आपने ये तो पढ़ा था कैपेसिटेंस के बारे में, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय वी, और वी का हमने एक रिलेशन बनाया था, वी इज इक्वल टू ई इंटू डी। D is the distance between the plates and E is the resultant electric field between the plates. आप गौर कीजिए, जब हमने डाइलेक्ट्रिक को दरमियान में रखा तो डाइलेक्ट्रिक क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो गया, और इसके पोलराइज होने के बाद क्या हुआ, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में कमी आई। तो ये वाली जो इक्वेशन आप देख रहे हैं इसके मुताबिक इलेक्ट्रिक फील्ड में कमी आने से पोटेंशियल डिफरेंस में भी कमी आएगी, और पोटेंशियल डिफरेंस में कमी आने से वो जो मैंने ऊपर रिलेशन लिखा है C इज इक्वल टू क्यू ओवर वी, पोटेंशियल में कमी आने से इस रेशो में इजाफा हो जाएगा, क्योंकि नीचे छोटी वैल्यू आप पुट कर रहे हैं। Q ओवर V, ये जो रेशो है इसमें इजाफा होने का क्या मतलब है कि कैपेसिटेंस में इजाफा हो जाएगा। तो आज हमने ये सीख लिया कि एक्चुअली वो जो पिछले टॉपिक में हम पढ़ रहे थे कि दरमियान में डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने से कैपेसिटेंस में क्यों इजाफा होता है, तो हमें समझ आ गई कि इसलिए इजाफा होता है क्योंकि डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का फिनोमेना हो रहा होता है, और इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की वजह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कमी आती है, जिसकी वजह से पोटेंशियल में कमी आती है, जिसकी वजह से कैपेसिटेंस में इजाफा हो जाता है। तो ये था रीज़न, इस बात की रीज़न कि कैपेसिटेंस में क्यों इजाफा होता है डाइलेक्ट्रिक को अंदर पुट करने से। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इसको पूछा जा सकता है। इसके अलावा एमसीक्यूज में ये जो पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस किए हैं आपके साथ, ये भी पूछे जा सकते हैं। अब हम देखें गौर से, अपनी वो पूरी डिस्कशन को रिवाइज करें अपने माइंड में, क्या अब हम इलेक्ट्रिक जो डाई इलेक्ट्रिक है इसको डिफाइन करने की पोजीशन में नहीं आ गई। देखिए डाई इलेक्ट्रिक इज एक ऐसा इंसुलेटर है जिसके अंदर डायपोल्स पैदा किए जा सके। देखें इसके अंदर डायपोल्स पैदा किए जा सकते हैं ना, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज है उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया जा सकता है। लेकिन ऐसा इंसुलेटर जिसमें डाइलेक्ट्रिक पैदा नहीं ना किए जा सकते, उसको आप जिसमें डायपोल पैदा नहीं ना किए जा सकते, उसे आप डाइलेक्ट्रिक नहीं कह सकते। ठीक है, हम डाइलेक्ट्रिक को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक ऐसा इंसुलेटर है जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर रहा है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ था, जब अंदर डायपोल्स बन गए थे तो इसने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से फाइनली कैपेसिटेंस में इजाफा हुआ। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का एक छोटा सा ओवरव्यू।